हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान और आज का हमारा प्रश्न रहेगा मृदा के प्रकार या मृदा के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा मृदा के प्रकारों को मानचित्र में दर्शाते हुए वर्णन कीजिए। उत्तर है भारत में अनेक प्रकार के उच्चवच जलवायु भू आकृतियां और वनस्पति पाई जाती हैं। यानी कि भारत में अनेक प्रकार कई तरह के उच्चवच जलवायु होता भू आकृति वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। इस कारण क्या होता है, अनेक प्रकार की मृदाएं जो मिट्टी हैं वो विकसित हुई हैं। नंबर 1 है जलोढ़ मृदा। यह जो मृदा है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों यानी सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। ये जो मृदा है हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी कौन कौन से, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पोटास फास्फोरस और चूना होता है। यह मृदा गन्ने चावल गेहूं और अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है ये गन्ना चावल गेहूं तथा अन्य अनाजों और दलहन फसलों के लिए जो खेती होती है उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा नंबर है काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है, नाम से ही पता चलता है। इन्हें रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। यानी कि काली मृदा जो होती है, काली मिट्टी, वो कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, यानी कि पैदावार अच्छे होता है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये जो मृदा है दक्कन के पठार के क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है, उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये मृदा महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं काली मृदा। तीसरा नंबर है लाल और पीली मृदा, यानी लाल और पीली मिट्टी। इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा कहीं कहीं पर पीला भी होता है। ये जो लाल पीला होता है ये लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण लाल रंग का पाया जाता है कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर पीले रंग का पाया जाता है। चौथा नंबर है लेटराइट मृदा। इस मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में भी तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। लेटराइट जो मृदा होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में तथा शुष्क जो ऋतुएं होते हैं उनके एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निष्छालन का परिणाम है। यह मृदा ज्यादातर गहरी और अम्लीय होती है। यानी कि जो लेटराइट मृदा होती है ज्यादातर गहरी और अम्लीय होती है। पांचवा नंबर है मरुस्थलीय मृदा। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणी होती हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा होता है इनमें शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण क्या होता है, जल वाष्पन दर जो होता है वो अधिक होता है। छठवां नंबर है वन मृदा। ये मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। यानी पर्वत के पर्यावरण थोड़ी अलग होता है, उसके बदलाव मतलब कि पर्वतीय वन जो होते हैं उनके अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपर्दन होता है। यानी हिमालय के हिमच्छादित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इस मृदा का बहुत ज्यादा कटाव यानी कि अपर्दन
होता है। अब हम आएंगे मानचित्र के बारे में, समझेंगे कि कहाँ किस प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये है भारत का मानचित्र और भारत में मृदा के मुख्य प्रकार। जम्मू कश्मीर में वन मृदा पाया जाता है। इसके बाद पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, ये मरुस्थलीय मृदा है। इसके बाद ये जो बीच में है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये तो यहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है। फिर हम आएंगे असम के कुछ क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाया जाता है, ये लेटराइट मृदा। ये है काली मृदा, और काली मृदा दक्कन पठार के क्षेत्र उत्तर पश्चिम भागों में यानी कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में काली मृदा पाई जाती है। इसके बाद हम आएंगे लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा, ये लेटराइट मृदा है कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है लेटराइट मृदा। इसके बाद हम आते हैं लाल एवं पीली मृदा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इसके बाद इधर हम आ जाते हैं तमिलनाडु वगैरह, इन क्षेत्रों में लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ से समझ सकते हैं ये मरुस्थलीय मृदा है और ये लेटराइट मृदा है। इसके बाद ये वन मृदा है, फिर ये लाल एवं पीली मृदा है, और ये काली मृदा है, और ये जलोढ़ मृदा है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।